हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुबोध कुमार। उम्मीद है आप लोग ऑनलाइन क्लासेस का एंजॉय ले रहे होंगे। ठीक है, तो इसी ऑनलाइन क्लास के इस सीरीज़ में हम आज न्यूमेरिकल करेंगे टूल लाइफ पर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि टूल लाइफ क्या होती है। तो टूल लाइफ क्या होता है, एक लेंथ ऑफ पीरियड होती है। ठीक है, जिसमें कोई टूल सेटिस्फैक्ट्री वर्क देता है हमें। ठीक है, जो हमें डिज़ायर होती है उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, और टूल जो होता है उसका फंक्शन सेटिस्फैक्ट्री रहता है। ओके, तो इट्स जस्ट अ लेंथ ऑफ पीरियड। ठीक है, तो हम आज कुछ न्यूमेरिकल करेंगे टूल लैब पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक न्यूमेरिकल है। तो ये देख सकते हैं, ये न्यूमेरिकल आपका गेट 2004 में आया हुआ है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल हम करेंगे आज। तो हम इसको रीड करते हैं सबसे पहले। तो क्या है न्यूमेरिकल, क्या है? इन अ मशीनिंग एक्सपेरिमेंट, tool life was found to vary with the cutting speed in the following manner। ठीक है, ये देखो टूल लाइफ वेरी कर रहा है इस फॉलोइंग मैनर में। ठीक है, तो मीन्स क्या है, ये इनिशियल वैल्यू दे रखी है और ये फाइनल वैल्यू दे रखी है। ठीक है, मीन्स जब कटिंग स्पीड इनिशियली जब 60 थी, ठीक है, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं, मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, तो उस समय टूल लाइफ कितनी थी हमारी? 81। ठीक है, ये मिनट्स में है टूल लाइफ। ओके, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। तो अब जब मतलब फाइनल, जब हमारी कटिंग स्पीड 90 हो जा रही है मीटर पर मिनट, देन टूल लाइफ क्या रिड्यूस हो जा रही है, कहाँ तक? ये 30 मिनट रह जाता है। ठीक है, तो ये इनिशियल वैल्यू होगी 60 एंड 81, ये इसकी फाइनल वैल्यू है 90 एंड 36। ओके, तो इसमें अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? इसमें हमें फाइंड आउट करना है तो एक्सपोनेंट एन एंड कांस्टेंट सी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या है? फाइंड आउट द एक्सपोनेंट एन एंड कांस्टेंट सी ऑफ द टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन क्या होती है। टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन होती है वी टी की पावर एन इक्वल्स टू कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वी क्या होता है? कटिंग स्पीड होता है। टी क्या होता है? टूल लाइफ होता है। एन क्या होता है? एक्सपोनेंट होता है। और सी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या फाइंड आउट करने को पूछा है? इन्होंने बोला है कि एन एक्सपोनेंट को फाइंड आउट करो और सी जो है कांस्टेंट को फाइंड आउट करो। ठीक है, अब इन्होंने हमें वी की और टी की वैल्यू दे रखी है टू कंडीशंस के साथ। ठीक है, जिसमें इनिशियल वैल्यू है कुछ और एक फाइनल वैल्यू है। ठीक है, एक हमारी टूल लाइफ ये भी होती है, मैंने बताया था मॉडिफाइड टूल लाइफ होती है, जो कि हमारी होती है वी टी की पावर एन डी की पावर एक्स, ठीक है, एफ की पावर वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? वी कटिंग स्पीड होती है, टी टूल लाइफ होती है, डी डेप्थ ऑफ कट होता है, एंड एफ क्या होता है? फीड रेट होता है। ठीक है, और एन एक्स एंड वाई क्या होता है हमारा? ये एक्सपोनेंट्स होते हैं, और सी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो रिक्वायरमेंट होगी वो मॉडिफाइड इक्वेशन के नहीं, यहाँ पे हमें टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन के लिए कहा है। तो टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन क्या है? वी टी की पावर एन इक्वल्स टू कांस्टेंट, हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब टू कंडीशंस दे रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक कंडीशन ये हो गई हमारी, ठीक है, और एक कंडीशन ये हो गई। ठीक है, तो हम इन कंडीशंस को टू लाइफ इक्वेशन में अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे किसको? एक्सपोनेंट एन को एंड कांस्टेंट सी को। ओके, तो जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सॉल्यूशन है इस न्यूमेरिकल का। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है, तो ये रही हमारी टू लाइफ इक्वेशन। ठीक है, टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन, जो कि है वी टी की पावर एन इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर हम लॉग लेंगे इसमें दोनों साइड में, बोथ साइड में लॉग लेंगे, तो क्या हो जाएगा? जब ये लॉग वी टी की पावर एन होगा और इधर लॉग सी होगा, ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी होती है जब लॉग ठीक है, लॉग में मल्टीप्लाई में अगर कोई चीज़ें हैं, सपोज ए इंटू वी है, ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग ए प्लस लॉग वी। ओके, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई में कोई चीज़ें हैं तो वो प्लस में आ जाती हैं। ठीक है, तो हमने जब दोनों साइड में इधर लॉग लिया है टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन में, ठीक है, तो क्या हो गया? ये लॉग वी लिख सकते हैं हम इसको, प्लस लॉग लॉग टी की पावर एन लिखेंगे, मगर जब लॉग हम लेते हैं तो जो पावर होती है वो इस साइड में आ जाती है, तो एन को हमने इस साइड में लिख दिया। ठीक है, इधर लॉग सी हो जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे जैसे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें हम कंडीशन फर्स्ट लगाते हैं सबसे पहले। तो कंडीशन फर्स्ट क्या हमारी? जिसमें कटिंग स्पीड हमें वी जो है 60 दे रखी है, जो टूल लाइफ है वो 81 दे रखी है। तो हम इन दोनों कंडीशन को इस इक्वेशन में लगाएंगे। ये जो मेन इक्वेशन है हम फाइंड आउट किए हमने, इस इक्वेशन में लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं,
तो यहाँ पे log v की जगह हमने 60 रख दिया है, ठीक है, और log t की जगह हमने 81 रख दिया जो कि उसकी वैल्यू है, ठीक है, log c लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो जब log 60 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.778 प्लस n log 81 की वैल्यू 1.908 हो जाएगी इक्वल्स टू log c। ये एक हमारी इक्वेशन बन गई कंडीशन फर्स्ट के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाएंगे हम। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, जिसमें कटिंग स्पीड हमें 90 दे रखी है, ठीक है, अब टूल लाइफ जो है 30 दे रखा है। तो ठीक है, इसको भी हम मेन वाली इक्वेशन में लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग मेन इक्वेशन क्या थी हमारी, लॉग वी प्लस एन लॉग टी इक्वल्स टू लॉग सी, ठीक है। तो वी की जगह हमने 90 रख दिया इसमें, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन है, और टी की जगह हमने यहाँ पे 36 रख दिया है, ठीक है। तो यह log 90 की वैल्यू 1.954 हो जाएगा प्लस n log 36 की वैल्यू हो जाएगी 1.556 इक्वल्स टू log c। ये अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसमें c की वैल्यू और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को लेंगे और इनमें आपस में सब्सट्रैक्शन कर देंगे, मीन्स दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमने लिख ली 1, ये इक्वेशन 2 लिख दी, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर देंगे, ठीक है। जब माइनस करेंगे तो ठीक है, ये हमारा प्लस का हो गया log c, नीचे वाला log c क्या माइनस का है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम है, ठीक है। अब देखो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 0.176, ठीक है। और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर n 0.352, ओके, और इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, n 0.352 इक्वल्स टू, अब हम इस वाले वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे इक्वल टू के इधर साइड में, ठीक है। तो ये प्लस में हो जाएगा जब इधर आएगा तो 0 इक्वल टू के दूसरी साइड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.176, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस ये हमारी वैल्यू आ गई है n इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू को, इसको हम इक्वल्स टू के दूसरे साइड में जाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो अपॉन में आ जाएगा तो जब इससे डिवाइड करेंगे इसको तो n इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने दो कंडीशन बनाए हैं, जो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसमें से हम कोई सी भी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं और हम वहाँ से हम c की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है 1.778 प्लस n 1.908 इक्वल्स टू सी, ठीक है। अब इसमें हम n की वैल्यू को रख देंगे, फिर यहाँ से हमारी c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वही हम आगे कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। तो हमने इक्वेशन 1 में n की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है वो रख दी है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है, 1.778 प्लस n इंटू दिस वैल्यू, ठीक है। तो n की जगह हमने उसकी वैल्यू रख दी 0.5 इंटू दिस वैल्यू इक्वल्स टू log c, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग दिस वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इसको कैलकुलेट करने पे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, अब देखो log c इक्वल्स टू 2.732 हो जाएगा, ओके। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, हम एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड में, तो एंटी लॉग जब लेंगे हम तो यहाँ पे क्या सिर्फ c हो जाएगा, ओके, इक्वल्स टू जब हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 539.51, ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेट 540 हो जाएगा, ओके। ये आपका आंसर हो गया, ये हमने सी एन की वैल्यू निकाल दी और ये सी की वैल्यू निकाल दी, ओके। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को एक और तरीका है फाइंड आउट करने का, जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। देखो हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, हमारी टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन क्या होती है, वी टी की पावर एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है, वी टी की पावर एन इक्वल्स टू कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है इक्वल में, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं v1 t1 की पावर n इक्वल्स टू v2 t2 की पावर n, ठीक है। इसको ध्यान से रखना क्योंकि इस इक्वेशन को हम बहुत यूज़ करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो हम जब ये कांस्टेंट में है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। तो हम इसको इस न्यूमेरिकल को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन नंबर 2 है आपका इसी न्यूमेरिकल का, ठीक है। तो आप देखिए अपनी स्क्रीन पे, ये देखिए हमने वी टी की पावर n इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट को v1 t1 की पावर n इक्वल्स टू v2 t2 की पावर n करके लिख लिया है। अब इसमें हम v की टर्म को एक साइड में कर लेंगे और t की टर्म को एक साइड में कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी तो ये है v1 अपॉन, और ये v को हम इधर ले आएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो v1 अपॉन v2 हो जाएगा इक्वल्स टू
T2, अब ये T को हम इस साइड में ले आएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा नीचे, तो T2 अपॉन T1 की पावर n हो जाएगी, ठीक है। तो अब V1 हमारा कितना दे रखा था, 60 दे रखा था, V2 कितना दे रखा था, 90 दे रखा था, ओके। इक्वल्स टू T2 हमारा 36 था और T1 हमारा 81 था, ठीक है, कि पावर n है, ठीक है। अब ये जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, 90 को 60 से डिवाइड, हाँ सॉरी, 60 को 90 से डिवाइड करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आएगी, ओके। और जब 36 को 81 से डिवाइड करेंगे तो हमारी ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू आएगी कि इसकी पावर n हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद क्या करेंगे, हम लॉग ले लेंगे दोनों साइड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग 0.666 इक्वल टू, देखो अब लॉग लेंगे तो ये पावर है तो पावर इस साइड में आ जाएगी, तो ये n लॉग 0.444 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी लॉग इसकी वैल्यू लॉग 0.666 की वैल्यू हो जाएगी हमारी -0.176। अब देखो इक्वल टू n लॉग दिस की वैल्यू हो जाएगी लॉग 0.444 की वैल्यू हो जाएगी, ये भी माइनस में आएगा, -0.353, ओके। तो माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे, ओके, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये क्या होगा 0.176 इक्वल टू n 0.353, ठीक है। अब जब इस वैल्यू को हम दूसरी साइड में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.176 डिवाइडिंग बाई 0.353, ओके। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितनी आ जाएगी 0.5, ठीक है। इस सिचुएशन में भी हमारी 0.5 आई थी, यहाँ पर भी 0.5 आई है, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, अब n फाइंड आउट हो गया हमें, अब हमें c फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन है v1 t1 की, हमारी इक्वेशन क्या होती है v t की पावर n इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो अब हम इसमें से कोई सी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, फिर यहाँ पे हम v1 t1 कर दें, ठीक है, फिर v2 t2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ले लें, ठीक है। तो हमने किया है v1 t1 की पावर n, v1 t1 की पावर n इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। तो हमारी t1 की वैल्यू हमारी कितनी है, t1 की वैल्यू हमारी 81 है, तो ठीक है यहाँ पे 81 रखेंगे, n हमारी 0.5 निकाला है तो 0.5 रखेंगे, और v1 की वैल्यू हमारी कितनी है, v1 की वैल्यू हमारी 60 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे, तो जैसे कि आप हमने यहाँ किया है, ठीक है, तो ये 60 इंटू 81 हो जाएगा, यहाँ पे 81 की पावर 0.5 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ से क्या होगा, c की वैल्यू निकल आएगी जो कि हमारी कितनी आएगी 540 आएगी, ठीक है। यहाँ पे गलती से ओनली 54 लिख गया है, वो 540 है, ओके। अब देखो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि गेट 2004 में आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है, और IES में 2000 में आया है ये, ठीक है। तो न्यूमेरिकल देखते हैं, इन अ मशीनिंग ऑपरेशन, एक मशीनिंग ऑपरेशन में डबलिंग द कटिंग स्पीड रिड्यूस द टूल लाइफ टू 1/8 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, फाइंड द एक्सपोनेंट n इन टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन, ठीक है। टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन दे रखी है v t की पावर n, ठीक है। तो इसमें ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करें, बाद में वीडियो देखें फिर, ठीक है। तो क्या है इसमें हमें कंडीशन दे रखी है दो, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू मान ले रहे हैं, एक इनिशियल है हमारी, एक फाइनल है, ठीक है। तो इनिशियल हमने सपोज कर लिया वैल्यू हमारी कटिंग स्पीड v है और टूल लाइफ t है, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं, द कटिंग स्पीड द डबलिंग द कटिंग स्पीड, ठीक है। कटिंग स्पीड मतलब डबल हो जा रही है, ठीक है। तो इनिशियली मतलब v है तो ये फाइनल क्या हो जाएगी 2v हो जाएगी, ठीक है। डबलिंग द कटिंग स्पीड रिड्यूसेस द टूल लाइफ 1/8, ठीक है, 1/8 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू की 1/8 हो जा रही है, टूल लाइफ रिड्यूस होके, ठीक है। तो ये इनिशियल हमारी t है, ठीक है, तो फाइनल कितनी हो जाएगी t/8 हो जाएगा, ओके। तो हमें इसमें क्या फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं, तो फाइंड द एक्सपोनेंट n, ठीक है, एक्सपोनेंट n को फाइंड आउट करना है,
ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन क्या बन गई, कंडीशन हमारे पास ये बन गई है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये इनिशियल के लिए बन गई, ये फाइनल के लिए बन गई, ठीक है। अब हमें एक्सपोनेंट n फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है वी टी की पावर n इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं वी वन टी वन की पावर n इक्वल्स टू वी टू टी टू की पावर n, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारे पास है, जो v की वैल्यू हम उसको एक साइड में कर लेंगे और t की वैल्यू को एक साइड में कर लेंगे, ठीक है। तो v1 है, इधर v2 है, जो इसको हम इस साइड में ले आएंगे तो अपॉन में आ जाएगा, ये t2 है, t1 को हम इस साइड में ले आएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, ओके, इसकी पावर n हो जाएगी। तो अब हमारा v1 क्या है, v1 की वैल्यू हमने इनिशियल कटिंग स्पीड क्या है v है, ठीक है। फाइनल कटिंग स्पीड क्या है, डबल हो जा रहा है तो 2v है, ठीक है, इक्वल टू t2 क्या है हमारा, t2 है हमारा t/8 है, क्योंकि 1/8 जो है रेड्यूस हो जा रहा है ओरिजिनल वैल्यू का, तो ये t/8 हो जाएगा, और t1 क्या है, t है हमारा, ठीक है, इसकी पावर n आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, अब v से v कैंसिल हो जाएगा, ओके, t से t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ का बच्चा 1/2 इक्वल टू 1/8 की पावर n, ओके। अब आगे हम चलते हैं, आगे हम देखते हैं, तो ये हमारी वैल्यू हो गई है अभी, अब देखो ये 1/2 इक्वल टू 1/8 की पावर n हो गया, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं इसमें, तो इसमें क्या है, हम n को जब इस साइड में लाएंगे पावर के, तो ये 1/n हो जाएगा, 1/2 की पावर 1/n इक्वल्स टू, अब देखो 1/8 है, देखो ऊपर वाली जो इक्वेशन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1/2 इक्वल टू 1/8 की पावर n, ठीक है, ये है इक्वेशन ऊपर वाली। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें क्या कर रहे हैं, n को हम इस साइड में लेकर के आ रहे हैं, ओके। तो इस ये क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा जब इस साइड में लाएंगे तो, ठीक है। और यहाँ पे 2 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, सॉरी 8 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, तो वो 8 आएगा, तो हम 2 की पावर 3 लिख लिया हमने इसको, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा फाइनली 1/2 की पावर 3, क्योंकि 1 को भी अगर हम 1 इंटू 1 करेंगे तो ये 1 आएगा केवल, ठीक है, इसलिए इसकी पावर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या कर लिया, 1/2 की पावर 3 कर लिया, ठीक है, होल पावर हमने 3 कर लिया उसका। तो यहाँ से क्या आएगा, अब ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ें हैं, 1/2 और पावर में है 1/n इक्वल्स टू 3, 1/n और इधर 3 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1/n इक्वल्स टू हम 3 लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ से क्या करेंगे, जब n को हम इस साइड में ले जाएंगे और 3 को इधर लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 1/3, जो कि आपकी आंसर है, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन गेट का आया हुआ है, गेट 2004 में, और IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आया था 2000 में, ठीक है, गेट में 2004 में आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, ठीक है। तो अगर आप लोग गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, 2 लाइफ पे न्यूमेरिकल आता ही आता है लगभग हर साल, ठीक है। तो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे, ये हमारे UPT के एग्ज़ाम में आया था 2002 में और 2004 में, ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं, if Taylor's to life exponent n equals to 0.5 and constant c equals to 400, ठीक है। अभी तक हम जो फाइंड आउट कर रहे थे, एक्सपोनेंट वगैरह को फाइंड आउट कर रहे थे, कांस्टेंट को फाइंड आउट कर रहे थे, मगर इस न्यूमेरिकल में क्या है, इसमें एक्सपोनेंट n एंड कांस्टेंट c की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो अब हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द टूल लाइफ। टूल लाइफ में परसेंटेज इंक्रीज को पूछ रहे हैं कि टूल लाइफ में परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, ठीक है। व्हेन कटिंग स्पीड इज रिड्यूस टू हाफ, मतलब ये कंडीशन दे दी है इन्होंने कि जो कटिंग स्पीड है वो रिड्यूस हो जा रही है हाफ, ठीक है। तो ये हम कंडीशन बना ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि न्यूमेरिकल में दिया है, जो कटिंग स्पीड, अगर इनिशियल कटिंग स्पीड हम v कंसीडर कर रहे हैं, v1 को v, ठीक है, तो फाइनल कटिंग स्पीड जो हो जाएगी हमारी v2 वो हाफ हो जाएगी, तो ठीक है, v/2 हो जाएगी, ओके। तो हमारी कटिंग इक्वेशन क्या होती है, टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन होती है हमारी वी की पावर n इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं v1 t1 की पावर n इक्वल्स टू v2 tt की पावर n, ओके। अब क्या करेंगे, हम वही सेम चीज़ v वाली टर्म्स को एक साइड में लिख लेंगे और t वाली टर्म्स को हम एक साइड में लिख लेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, v1/t1, सॉरी ये v1 है, ठीक है, इधर v2 जब इस साइड में लेके आएंगे तो अपॉन में आ जाएगा, इधर t2 है, ठीक है, इधर b1 जब इस साइड में लेके आएंगे, सॉरी t1 जब इस साइड में लेके आएंगे तो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, t2/t1 की पावर n, ओके, ये हो गया। तो अब देखो v1 क्या है हमारा,
V1 यहाँ पे क्या है, हमारा V है तो हमने V लिख दिया। अब V2 हमारा क्या है, V/2 है। ओके, तो V/2 लिखेंगे तो जो 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया हमारी वैल्यू 2V/V आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू, अब ये T2/T1 है, ठीक है, की पावर 0.5 जो कि दे रखा है न्यूमेरिकल में 0.5 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, V से V कैंसिल हो आउट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 बचेगा। 2 की पावर 1/0.5 कहाँ से आ गया, क्योंकि ये पावर इधर है, हम इस पावर को इस साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/0.5 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2/T1 हो जाएगा। ओके, जब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं इसमें, तो ये हमें क्वेश्चन मिल चुकी है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे T2/T1 इक्वल्स टू क्या होगा, 2 हो गया। 2 क्यों हो गया, क्योंकि इसकी पावर 1/0.5 है, ठीक है, तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ेगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमने इसकी पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको जब करेंगे आगे तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 × 2, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, T2 इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, जब इसको इधर ले जाएंगे 4T1, ये हमारी क्वेश्चन बन गई है। ओके, तो अब हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज हमारा क्या होगा, तो वो 2 लाइफ के लिए निकालना है, तो 2 लाइफ के लिए आ जाएगा, तो ठीक है, फाइनल वैल्यू वैसे क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एक क्वेश्चन, फाइनल वैल्यू क्या है, T2 है, इनिशियल वैल्यू T1 है, अपॉन इनिशियल वैल्यू T1 है, इंटू 100 कर दिया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, देखो T2 क्या है हमारा, 4T1 है, तो यहाँ पे 4T1 लिख दिया T2 की जगह। T1 क्या है, T1 को T1 ही रहने दिया, T1 को T1 ही रहने दिया, ओके, और यहाँ पे 100 कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4T1 है, ओके, ऊपर इक्वेशन में, तो ये 4T1 है यहाँ पर, अपॉन T1 है, ठीक है, तो 4T1 में से T1 जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3T1 आ जाएगा, ठीक है, वो लिख दिया हमने, अपॉन T1 है ये, इंटू 100, तो T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, और 3 के जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 300%। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू, आई थिंक आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। Okay, if you want more update then you can subscribe my channel. Okay, thank you.